नदी में किसी नगर वधू वेश्या को जल क्रीड़ा करते हुए किसी सेठ के साथ में देखा। अजामिल का आकर्षण उसकी ओर बढ़ गया। घर विलंब से पहुंचा। पिताजी ने पूछा तो झूठ बोला कि मैं किसी कार्य में अटक गया। अटका किसमें था? केवल वेश्या के सौंदर्य निरीक्षण में। ध्यान रखिए, जितना भी पाप शुरू होता है वो असत्य से शुरू होता है। यदि सत्य बोलोगे तो पाप अपने आप सिमट जाएगा, नष्ट हो जाएगा और आप निष्पाप बने रहेंगे। इसलिए सत्य ही बोलिए। असत्य को जीवन में श्रेय कभी कदापि मत दीजिए। सच बोलो और पूरा तोलो। सच बोल, पूरा तोल। पूरा तोलने का तात्पर्य ईमानदारी से काम करो और वाणी से सत्य बोलो। ये दो सूत्र अपना लो तो जीवन कल्याणमय हो जाएगा। अजामिल धीरे धीरे घर से चोरी करके वेश्या के समीप जाने लगा। वेश्या के समीप ही रहने लगा। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, माता पिता छोड़ दिए, कुल की परंपरा का परित्याग कर दिया। अरे ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। वेश्या का संग करने लगा। उस वेश्या से 9 संतान उत्पन्न हुई। एक संत पधारे। संत ने उसकी स्थिति को देखा। संत को देख करके पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो पुण्य थे वो उदित हो गए। ध्यान रखना, यदि संत को देखोगे तो पवित्रता का संचार होगा और संसार के आकर्षण को देखोगे, स्त्री को देखोगे तो पाप का उदय मन में होगा। जल देखे शुचि उपजै, नारी देखे काम, माया ते मोह उपजै और साधु देखे राम। जल को देखोगे तो पवित्रता का संचार होगा। स्त्री पर दृष्टि गढ़ेगी तो कुमति जागृत होगी, पाप बढ़ेगा। धन दौलत को देखोगे तो माया व्याप्त हो जाएगी, लोभ बढ़ जाएगा। और संत का, ब्राह्मण का दर्शन करोगे, तपस्वी का दर्शन करोगे तो तुम्हें भगवान की याद आएगी। दृष्टि में ठाकुर को लाओ, ब्राह्मणों को लाओ, संतों को लाओ, गौओं को लाओ। अजामिल को संतों का दर्शन हुआ। संतों ने कहा तू तो ब्राह्मण प्रतीत होता है, चिंता की कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी सुधर सकता है। संतों के पास युक्ति होती है। अंतिम चरण में भी संत कृपा करके बचा सकते हैं, पर कहना मानना पड़ेगा संतों का। मानोगे तो काम चलेगा, मानोगे हो नहीं और संतों पर घुर्राते रहोगे तो काम नहीं चलने वाला। संतों ने कहा इस वेश्या से उत्पन्न होने वाली जो 10वीं संतति हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। बड़े चुप बैठे हो। जब घर के पप्पू टप्पू को बुलाते हो तो कितनी जोर से चिल्लाते हो, जोर लगाते हो। कुत्ते को बुलाते हो टॉमी, बड़ी जोर की आवाज लगाते हो। पर नारायण कहने में आवाज निकल नहीं रही। जोर से बोलिए नारायण। ये भगवान का नाम जब लोगे और जहां जहां तक आवाज जाएगी पाप दूर भाग जाएगा। वेश्या से उत्पन्न 10वीं संतति का नाम तुम नारायण रखना। बात याद कर लिया अजामिल ने। संत चले गए, संतान उत्पन्न हुई, नाम रखा नारायण। अब बार बार अजामिल अपने पुत्र को ही बुलाए। छोटे से बालक को अपने समीप लिटा करके सोए। थोड़ा बड़ा हुआ
बालक को अपने पास बिठा ले, खेलता रहे, उसको अपनी छाती पर बिठा ले। नारायण, थोड़ा और बड़ा हुआ, नारायण मेरे लिए जल ले आओ, नारायण मेरे लिए भोजन ले आओ, नारायण मेरे लिए तकिया ले आओ। बात बात में नारायण। जैसे जैसे नारायण नाम पुकारा जाने लगा अजामिल से, पाप डर के मारे दूर भागने लगे। ध्यान रखना, नारायण नाम चाहे संसार के जीव का ही क्यों ना हो, पर नाम तो भगवान का है। भगवान का नाम पुकारो, बहाना संसार का ही हो, तो भी भगवान को पुकारने का ही फल आपको प्राप्त होगा। ये सिद्धांत भागवत का है। अंतिम समय आ गया, यमराज के दूत आ गए, पाश फेंका प्राणों को खींचने का, प्राण खींचने लगे। अंतिम समय में वही याद आता है जिससे ज्यादा प्यार रहा हो। कभी था जैसा प्यार वेश्या के प्रति, पर वो मिट गया। अब प्यार हो गया अजामिल का किससे? नाम से, नारायण से। नारायण व्याकुलेंद्रिय होकर के, आकुलेंद्रिय होकर के, समस्त इंद्रियों की पूरी शक्ति के साथ में अजामिल ने पुकारा, नारायण। डर के मारे यमदूत उसको ले जाना चाहते हैं। डर के मारे आदमी ज्यादा जोर से पुकारता है और निर्भयता में कम जोर से पुकारता है। इससे बढ़कर के भय अजामिल को फिर कब होगा? यमराज के दूत ले जाना चाहते हैं तो जितनी ताकत थी, जैसे कोई अच्छा गायक गाते समय वहां स्वर ले जाता है जो चोटी का स्वर होता है, जिससे ऊपर जाना संभव नहीं है, पूरी ताकत लगा देता है। ऐसी ताकत से नारायण, इतनी जोर की आवाज गूंजी, पृथ्वी मंडल से ऊंची आवाज उठी। भू भुवः मह जनः तपः सत्यलोक, और ऊपर ठाकुर जी के वैकुंठ धाम तक आवाज पहुंच गई। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, जाओ मुझे कोई बुला रहा है। पार्षद दौड़ पड़े, भगवान की आज्ञा। आए भूमंडल पर, देखा अजामिल शरीर से अशक्त है, खटिया पर पड़ा हुआ है, उठ नहीं सकता है, शक्ति क्षीण हो चुकी है, और इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। यम के दूत इसके शरीर के भीतर से प्राणों को निकाल करके ले जाना चाहते हैं, सूक्ष्म शरीर को। इसको दंडित करेंगे, नरकों में ले जाएंगे, यातना देंगे। विष्णु दूतों ने फटकार लगाई यम दूतों को, खबरदार इसे हाथ नहीं लगाना, इस पर हमारा अधिकार है। यमदूतों ने कहा, आपको भ्रम हो गया है प्रभु, ये भगवान का सेवा करने का अधिकारी नहीं है, ये तो पापी है, घोर पाप ही पाप किए हैं इसने, पाप ही पाप कमाया है। और अब भी इसने पुत्र को पुकारा है, ये माना कि इसके पुत्र का नाम नारायण है, लेकिन भगवान नारायण को इसने नहीं पुकारा। विष्णुदूत बोले, तुम धर्म के बारे में ज्यादा जानते हो या हम जानते हैं? यमराज के दूत बोले, थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं, अपने स्वामी से सीखा है। नरकों में वही जाता है जिसने वेदों की उल्लंघना, वेदों का उल्लंघन, वेदों का अतिक्रमण किया हो, भगवान का नाम कभी ना लिया हो, वो नरकों में जाता है। और भगवान का नाम लेने वाला, सत्कर्म करने वाला, वेदाध्ययन करने वाला, सत्कर्म करके श्रेष्ठ लोकों में भगवत धाम में जाता है। पर इसने तो पाप ही पाप किए हैं, इसलिए नरक में ही जाएगा, यमराज के लोक में जाएगा। यमदूत बोले, विष्णुदूत बोले, जिस धर्म की तुम बात कर रहे हो लौकिक धर्म है, उससे बढ़कर के विशिष्ट धर्म एक और है, परम धर्म एक और है। और परम धर्म के आगे लौकिक धर्म छोटा पड़ जाता है। जहाँ परम धर्म चलता है वहाँ लौकिक धर्म की बात नहीं चलती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो जाए तो सेशन कोर्ट के आदेश को बेकार कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही मान्य होगा। सुनो यमदूतों,
सांकेत्यम पारिहास्यं वा स्तोभं हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघ हरम विदुः अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितमघं पुंसो दहे देधो यथा नलः। जिस व्यक्ति के द्वारा भगवान का नाम पुकारा गया है, भले ही वो संसारी जीव का ही नाम क्यों ना हो, नाम पुकारने के बाद और मृत्यु से पहले, बहुत ध्यान से समझना, नाम पुकारने पर और मृत्यु के पूर्व यदि कोई गैप नहीं है, नाम पुकारते ही तुरंत मृत्यु आ जाती है, तो ऐसे जीव को संसार में भटकना नहीं पड़ेगा और लोकों में जाना नहीं पड़ेगा, तो सीधा भगवान के धाम में जाएगा। इसीलिए मृत्यु के काल में, मृत्यु के समय पर भी नाम उच्चरित होता रहे अपने मुख से, हमारे मुख से, इसीलिए जीवन भर हम अभ्यास करते हैं। इसने अंतिम समय पर नारायण नाम को पुकारा है, भले ही वो संसारी जीव पुत्र को पुकारा, पर ध्यान दो यमदूतों, इसके बच्चे का नाम नारायण कितने सालों से है? 1.5 साल, 2 साल से। और हमारे प्रभु का, विष्णुदूत कह रहे हैं, हमारे प्रभु का नाम नारायण तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। नारायण नाम पर कब्जा हमारे स्वामी का है, किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए जो भी कोई नारायण भूल से, चूक से, गिरते हुए, फिसलते हुए, चोट खाते हुए, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, चढ़ाते समय पर कैसे भी भगवान का नाम लेगा, भगवान का नाम मुख से निकलना चाहिए, उसको ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति ही होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तित मघं पुंसो दहे देधो यथा नलः। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, अग्नि ये नहीं देखती कि ये लकड़ी है या ये बच्चे का हाथ है, ये वृद्ध का हाथ है, बच्चे को मैं न जलाऊं। अग्नि का स्वभाव है जलाना, वो तो जलाएगी ही, कोई हाथ डाले हाथ उसका जल जाएगा। जैसे विष का स्वभाव है मारना, जीव पर कोई भी डाले, कोई जानबूझ करके डाले अथवा कोई अनजान में भूल से विष को जीव पर डाल ले, विष क्या करेगा? मार डालेगा। जैसे अमृत का स्वभाव है जिलाना, अमृतत्व देना, कोई जानबूझ करके अमृत को पिए तो भी अमृतत्व की प्राप्ति होगी, और कोई अनजान में अमृत को पी ले तो भी अमृतत्व की ही प्राप्ति होगी। ऐसे ठाकुर जी के नाम को कोई व्यक्ति जाने में ले, अनजाने में ले, भूल से ले, चूक से ले, अरे सोते में ले, उठते में ले, बहाने से ले, कैसे भी नाम ले, भगवान के नाम का ये प्रभाव है कि उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और जीव शुद्ध होकर के भगवत चरणारविंदों का अनुरागी बन जाएगा और भगवत धाम में जाने का अधिकारी बन जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। यमदूत अपने स्वामी के पास पहुंचे और कहा, महाराज यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है मृत्युलोक में, हम किसको लाएं किसको नहीं लाएं ये बताओ। यमराज ने कहा, देखो भैया, जिह्वा न भक्ति भगवत, ठीक है तानपुरा चलने दो, कोई बात नहीं। जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तानानयद्वमसतो कृतविष्णुकृत्याम्। जिसकी जिह्वा पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं चढ़ा है,
जिसके चित्त में भगवान की रूप माधुरी एक बार भी विराजमान नहीं हुई है, और जिसने अपने अहंकारी मस्तक को एक बार भी भगवान के चरणों में या भगवान के भक्तों के चरणों में नहीं झुकाया है, हे यमदूतों, तुम उन्हीं लोगों को मेरे पास लेकर के आना, ध्यान रखना। और जिसने कभी ठाकुर जी का नाम लिया है, मन में भगवान की रूप माधुरी का ध्यान किया है और अपने मस्तक को भगवान के भक्त और भगवान के चरणों में झुकाया है, ऐसा व्यक्ति यमलोक में आने का अधिकारी नहीं है, वो तो भगवान के धाम में ही जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ जो एक बार कहा गया है उसका अर्थ समझ लीजिए। गीता में एक श्लोक आता है, विद्वान लोग यहाँ बैठे, आचार्य जी ध्यान दें। अपिचे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवचितो ही सह। अपिचेत, कोई कभी बड़ा पापी रहा हो पूर्व काल में, लेकिन अब वो सच्चरित्र हो चुका है, सच्चरित्र होकर के अब वो अनन्य रीति से मुझे भजता है, ठाकुर को भजता है, तो भगवान उसके पूर्व जन्मों के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं, जला करके राख कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और जीव को शुद्ध, जैसे माँ मल को धो करके बच्चे को गोद में बिठा लेती है, ऐसे ही भगवान उस जीव के पापों को धो करके बहा करके नष्ट करके जीव को अपनी छाती से लगा लेते हैं। शर्त क्या है? बोले एक बार जो पाप पहले किए सो किए, पर जब से शरणागति ग्रहण की, दोबारा पाप में रुचि पुनः नहीं होनी चाहिए। जो त्याग दिया सो त्याग दिया। कभी कुत्ते को देखा है आपने? कुत्ता जो खाता है उसको निगल देता है, उल्टी कर देता है, और उल्टी किए हुए पदार्थ को पुनः खा जाता है। इसको वांताशी बोलते हैं शास्त्र में। वांताशी, वमन की हुई वस्तु को दोबारा से खा जाना। तो ध्यान रखो, जिस पाप को त्याग दिया, जिस अपराध को त्याग दिया, उस पाप को, उस अपराध को दोबारा करने की चेष्टा कभी नहीं करना। और गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के जो नाम प्राप्त हुआ है, जो मंत्र जाप प्राप्त हुआ है, उसको अधिकाधिक जपना। विश्वास रखिए, एक जन्म की क्या चले, करोड़ जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाएंगे, और जीव इसी जीवन में शुद्ध होकर के भगवत चरणारविंदों में रहने का अधिकारी बन जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विष्णु दूतों ने अजामिल को समझ दिया कि इसके मन में छटपटाहट हो रही है कि एक नारायण पुकारने से मुझे भगवान के दूतों का दर्शन प्राप्त हो गया, और यदि मैं श्रद्धा पूर्वक जीवन भर नारायण नारायण पुकारता तो भगवान ही स्वयं पधारते। हृदय में प्रायश्चित्त की भावना जागृत हुई। विष्णु दूतों ने सोचा इसको प्रायश्चित्त का अनुभव करने दो, थोड़ा सा चित्त को शांति मिलेगी। यहाँ एक बात मैं कहूँगा, साधक सावधानी से श्रवण करें। भजन करते समय पर जो विकलता प्राप्त होती है, भजन करते समय पर जो हृदय में चिंता जागृत होती है, भजन करते समय किसी प्रकार का भय लगता है, भजन करते समय उद्विग्नता आती है, भजन करते समय बेचैनी होती है, तो क्या करना चाहिए? बोले भजन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। वो बेचैनी, वो उद्विग्नता, वो चिंता क्या है? पूर्व जन्म के पाप आपके सामने आकर के कोशिश कर रहे हैं ये कि किसी प्रकार भजन को छोड़ दे और हमको अपने हृदय में बसा ले। यदि आप ढीले पड़ गए, भजन को छोड़ दिया, तो उनका राज्य हो जाएगा। और भजन को जारी रखा, संताप को सहन करते रहे, पीड़ा सहन करके भी भजन करते रहे, कष्ट झेलते हुए भी भजन करते रहे, तो विश्वास रखना सारी उद्विग्नता, सारा संताप, सारी बेचैनी सब कुछ नष्ट हो जाएगी, सब शांत हो जाएगी, और आपका चित्त निर्मल, प्रसन्न, आनंद से युक्त हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।